ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। तीसरी पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। चौथी पॉइंट, मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम भी कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पांचवें पॉइंट, बच्चे कहते हैं, बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आप पे पूज्य, आप पे पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं,
मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। छठी पॉइंट, तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं, न मैं पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। 7वीं पॉइंट, अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो हैं। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने लिए। इसलिए कहते हैं, अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। 8वीं पॉइंट, तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं, मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है, वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। अच्छा, ओम शांति।